हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। इस क्लास में हम चैप्टर कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम इस चैप्टर में बेसिक्स को समझते हैं, फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। हमारे पास एक प्लेन है। इस प्लेन पे हमारे पास हॉरिजॉन्टली हम यहाँ पे वैल्यू होती है एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स डैश एंड वाई डैश। सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन और इसको ओ के साथ डोनेट करते हैं, ओ के साथ डिनोटेड किया जाता है। ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज जो होती हैं वो पॉजिटिव में होती हैं, जैसे +1 +2 +3 +4 +5। और रीजन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टली वहां पे नेगेटिव वैल्यूज होती है, जैसे कि -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। वाई एक्सिस पे ओरिजिन के अबव जो वैल्यू होती है पॉजिटिव में होती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और ओरिजिन के बिलो वाई एक्सिस पे वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव, -1 -2 -3 एंड -4। इस प्लेन को हम बोलते हैं मैथ्स में कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। मेरे पास एक पॉइंट है P 4,2। इस ब्रेसिस में जो फर्स्ट वैल्यू है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, और जो सेकंड वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम का एक और नेम होता है, उसे बोलते हैं अब्सिस्सा। और वाई कोऑर्डिनेट का एक अलग नेम होता है, उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब बस यही याद करो, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट समटाइम्स डिफिकल्ट हो जाता है। अब मैं इस पॉइंट को इस प्लेन पे प्लॉट करना चाहती हूँ, P 4,2। इस पॉइंट को मुझे ग्राफ में प्लॉट करना है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि फर्स्ट वैल्यू होती है एक्स, एक्स एक्सिस पे मैं जाऊंगी, वहां पे वैल्यू 4 कहाँ पे है, ये। और वाई वाई एक्सिस पे वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। तो P पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, कहीं यहीं पर करेगा। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या आया, P। मैं एक और पॉइंट लेती हूँ, क्यों, -3, -2। तो फर्स्ट जो होती है वो हमारी एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, -3, एक्स एक्सिस पे हमने लिया। और वाई एक्सिस पे हमारी क्या वैल्यू आ रही है, -2। तो क्यू पॉइंट कहाँ लाई करेगा, -3 और -2। तो क्यू पॉइंट जो है वो प्लेन पे यहाँ पे लाई करेगा। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है P का। तो जब मैं एक्स एक्सिस से P का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रही हूँ तो क्या वैल्यू आएगी, एक्स एक्सिस से कितना कवर किया इसने, 2 यूनिट्स। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ऑफ P, डिस्टेंस ऑफ P की वैल्यू क्या आ रही है, 2। और अगर मैं बोलूं कि y एक्सिस से डिस्टेंस ऑफ P की वैल्यू क्या आएगी, तो y एक्सिस ये है और इस एक्सिस से P की वैल्यू क्या आ रही है, ये 4। इसने कितने यूनिट्स कवर किया, 4। तो यहाँ पे क्या आएगी, 4। और इधर सेम हियर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि x एक्सिस से डिस्टेंस ऑफ Q निकालो, तो क्या आएगी, x एक्सिस, ये x एक्सिस से कितना कवर किया Q ने, 2 यूनिट्स कवर किए हैं। क्या आप -2 लिखोगे कि 2 लिखोगे, 2 यूनिट्स लिखोगे। क्यों, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। और अगेन मैं पूछूं y एक्सिस से डिस्टेंस ऑफ Q की वैल्यू क्या आएगी, 3 यूनिट्स। हमेशा पॉजिटिव लेना डिस्टेंस की वैल्यू। नेक्स्ट
मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, एक ना क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या बनेगी। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की वैल्यू जो होगी तभी आएगी जब व्हेन y इक्वल्स टू 0 होगा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की वैल्यू कब आएगी, जब y इक्वल्स टू 0। सिमिलरली मैं कहूं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की वैल्यू क्या आएगी, जब x की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये 4 हिस्सों में बटा है, एक ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट फोर्थ। इन हिस्सों को बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा होगा, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो कि x और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास x एंड y दोनों क्या है, नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और y की वैल्यूज क्या है, नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। प्रीवियस हमने जो भी देखा वो एक रिवीजन थी, बट जो रियल चैप्टर है वो यहां से स्टार्ट होगा। मेरे पास दो पॉइंट्स है P 2,4 और मेरे पास एक पॉइंट है Q 1,5। अब इन दोनों पॉइंट्स का मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करूंगी, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स वाई क्या है, तो ये जो हमारा एक जो वैल्यू है इसमें हम x1 y1 लेट कर लेंगे, और सेकंड जो बेसिस में वैल्यू है इसको हम x2 y2 लेट कर लेंगे। बस इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। x2 क्या है, हमने क्या लेट किया 1, x1 की वैल्यू क्या है 2 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 5, y1 की वैल्यू क्या है 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 4 गया 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, माइनस 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। आगे क्वेश्चन से देखते हैं, हमें डिस्टेंस निकालना है इन दो पेयर पॉइंट्स का। सपोज एक लाइन है, इसमें मैंने पॉइंट लेट किया है P, जिसको मैंने नाम दे दी, वैल्यू साइन कर दी है 2,3। दूसरी हमारे पास वैल्यू है 4,1 जिसको मैंने Q के नाम से नोट कर दिया है। तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की क्या वैल्यू है, हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं x1 y1, और q की वैल्यूज को हम लेट कर रहे हैं x2 y2। x2 की क्या वैल्यू आएगी 4, x1 की वैल्यू क्या आएगी 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या आ रही है 1, y1 की वैल्यू क्या आ रही है 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, 1 से 3 गया माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है 4 माइनस 2 की वैल्यू क्या आती है 4, अंडर रूट 4 प्लस 4 8। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 अंडर 2, हम ऐसे लिख सकते हैं ना। 8 का एलसीएम क्या होता है 2 के टेबल पे 4 पर, 2 के टेबल पर 2 पर एंड 2 के टेबल पर 1 पर। ये दो वैल्यू अंडर रूट से बाहर आ गई, तो क्या बचा हमारे पास 2 अंडर रूट 2। नेक्स्ट एक हमारा पॉइंट है, इफ Q इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड R, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो इक्वी डिस्टेंस ये कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है Q 0,1 जो इक्वी डिस्टेंस पर है फ्रॉम P और R। P की वैल्यू क्या है 5 एंड -3 एंड R की वैल्यू क्या है x, 6। अगर Q इक्वी डिस्टेंस पे है तो मतलब PQ इज इक्वल टू QR होगा। क्या है, अगर Q इक्वी डिस्टेंस पे है तो PQ की वैल्यू और QR की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू QR की वैल्यू के डिस्टेंस के इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का इक्वल। तो यहाँ पे हमें x2 x1 क्या लेना है, हम q की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं x1 y1, p की वैल्यू को x2 एंड y2 और r की वैल्यू को भी x2 y2। तो ये x1 y1 x2 y2 pq के लिए और यहाँ पे pr जो है x1 y1 और x2 y2। तो हम pq की वैल्यू से वैल्यू उठा रहे हैं। pq में x2 की वैल्यू क्या है 5, x1 की वैल्यू क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -3 और y1 की वैल्यू क्या है 1 का होल स्क्वायर। फ्रॉम राइट हैंड साइड में हमारे पास QR में x2 की वैल्यू क्या है x, x1 की वैल्यू 0 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 6, y1 की वैल्यू क्या है 1 का होल स्क्वायर। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं क्योंकि दोनों साइड अंडर रूट है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे और हमारे पास क्या बचेगा, इस ब्रैकेट ये और ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 5 - 1 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट, हम स्क्वायरिंग से कट जाएगा, x - 1 x का होल स्क्वायर बचेगा प्लस 6 - 1 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 दोनों साइड है कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम 16 को ऐसे लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये इसी फॉर्म में बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। x की क्या क्या वैल्यू आ रही है 4 एंड -4, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने निकाल ली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। मैंने आपको प्रीवियस अभी बेसिक्स में समझाया था, अगर हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है x एक्सिस पर कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब y की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पे x एक्सिस पर x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, जो है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही कि कोई पॉइंट है x एक्सिस पर जिसको मैंने n के नाम से लेट कर लिया x, 0 जो इक्वी डिस्टेंस पर है 2, -5 एंड -2, 9 की। इनको मैंने p और q नाम से डिनोट कर दिया। सिमिलरली अगर इक्वी डिस्टेंस पर है तो pn इज इक्वल्स टू nq होगा, pn इज इक्वल्स टू nq। तो यहाँ पे मैं पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगी तो अंडर रूट की वैल्यू कट जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हम असाइन करें वैल्यू x1 y1 x2 y2 एंड q की वैल्यूज को भी x2 y2। तो pn के कॉरेस्पॉन्डिंग x2 की वैल्यू क्या आ रही है 2, x1 की वैल्यू क्या है x का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -5
y1 की वैल्यू क्या आ रही है 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू क्या है -2, x1 की वैल्यू क्या है x का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 9 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते कैलकुलेशन। a माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4x प्लस यहाँ पे -5 -0 तो -5 बचा, -5 का होल स्क्वायर क्या होता है 25 इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं इसको माइनस कॉमन निकाला तो बचा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से ये नेगेटिव की वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4x। यहाँ पे हमारे पास बचा है 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो जो सिमिलर वैल्यूज है हम कट कर देंगे लेफ्ट हैंड एंड राइट साइड। 4 एक्स स्क्वायर भी कट गया, यहाँ पे बचा -4x, यहाँ पे बचा 4x। इसको हम इस साइड लेकर आएंगे तो 4x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 81 में से 25 माइनस कर देंगे तो -4x की वैल्यू क्या आएगी -8x। 25 गया 11 से 6, 7 से 2 गया 56, x की वैल्यू क्या आ रही है 56 -56 अपॉन 8 -7। x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -7।